लोगों का आरोप है कि मनीष तिवारी जी संसद में तो दिखते हैं, लोगों के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन वो चंडीगढ़ में नहीं दिख रहे और चंडीगढ़ में इस टाइम बुरा हाल हो रखा है हर मोर्चे पे। ये एक दुष्प्रचार है जो हमारे विरोधी करते हैं। नगर निगम में फंड का जो क्राइसिस चल रहा है, इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जिम्मेदार कौन है? फंड क्यों नहीं आ रहा है? अब तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी और उसके 9 मेयर जो पिछले हैं वो जिम्मेवार हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की हैं, उनसे पूछते हैं शहर के हालातों को लेकर, नगर निगम के चुनावों को लेकर और कांग्रेस इस बार किस तरह से देख रही है। सबसे पहले एचएस लक्की जी, अगर हम बात करें नगर निगम चुनावों को लेकर, 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर आप मीटिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्वर कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम को बड़ा एक्टिव कर रहे हैं अभी से, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो 2026 नगर निगम का चुनाव है, जो 2026 में दिसंबर के महीने में आ रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हमने चुनावी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और मैं चंडीगढ़ की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने चंडीगढ़ में 10 साल के बाद एक ऐतिहासिक विजय जो हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस के अंदर मिली। मनीष तिवारी जी यहाँ से एमपी बने और 10 साल के बाद कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई। उसके अलावा 12 साल के बाद कॉरपोरेशन के अंदर हमारे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जीते, तो हमारे लिए दोनों ही क्षण बहुत ऐतिहासिक थे और कार्यकर्ता के अंदर जोश है। छोटे चुनाव भी अगर आप देखोगे, हाल ही का सफाई कर्मचारियों का चुनाव कोई चुनाव सिंबल पे नहीं होता, पर क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ होता है और बहुत से छोटे चुनाव, चाहे बैंकों के डायरेक्टर्स का चुनाव हुआ, चाहे ट्रांसपोर्ट का चुनाव हुआ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, हमारे बहुत से साथी इन चुनावों के अंदर जीत के आए हैं और पार्टी के अंदर बहुत उत्साह है। पार्टी में जो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो लगन के साथ लगे हुए हैं और चंडीगढ़ कांग्रेस में भी हमने लगभग 50-55 जो हमारे साथी हैं उनको जिम्मेवारी दी है कि आप जो बूथ लेवल की कमेटीज़ है उनका गठन कीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लीटनेस की तरफ हमारी जो ये कदम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि संगठन पूरी तरह से मजबूत हो जाए कि जब 2026 नगर निगम का चुनाव हो तो हमारे हर बूथ पर 5 से 10 कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हों जो वोटर को मोटिवेट कर सके कि कांग्रेस के हक में मतदान करना है। अभी इलेक्शन 2026 में है, लेकिन आप कांग्रेस की भूमिका को इस तरफ किस तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रांग है इस बार? देखिए, कांग्रेस ने पिछले जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा लोगों के हित के लिए काम करती है, पर मैंने पिछले 3-3.5 साल के अंदर मेरी ये कोशिश रही है कि जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाया जाए, चाहे वो कारपोरेशन से रिलेटेड था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। हमने हर मुद्दे पर संघर्ष किया है। चाहे बिजली को प्राइवेटाइज करने का मुद्दा था, उसके लिए हमने 10 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की और जब प्राइवेटाइजेशन होने लगी थी हमने लोगों को चिताया और उसी वजह से शायद कमोबश आज जो बिजली कंपनी है वो अपने रेट नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो की है, पर हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसे जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे सड़क का मुद्दा है, चाहे मनी माजरा के अंदर 24 घंटे पानी सप्लाई का मुद्दा था, चाहे चंडीगढ़ की सफाई का मुद्दा था, चंडीगढ़ की रैंकिंग का मुद्दा था, डड्डू बाजरे में कूड़े के पहाड़ का मुद्दा था, अभी ये जो मनी माजरा के ज़मीन का मुद्दा है, हम हर पब्लिक के मुद्दे को उठा रहे हैं एक सजग प्रहरी की तरह, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका ये होती है कि लोगों का जो हित है उनकी रक्षा की जाए और मैं समझता हूँ चंडीगढ़ कांग्रेस ने इस काम को बखूबी निभाया है। हमने पिछले 3-3.5 साल में धरने, प्रदर्शन और रैलियाँ की, लाठियाँ खाई, प्रदर्शन में पानी की बौछारें सही, कई बार हमारे साथियों ने गिरफ्तारियां दी। हमने उस हर गलत नीति का, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो या चंडीगढ़ के स्तर पर, उसका विरोध किया है और हर अच्छे काम की सराहना की है और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में चंडीगढ़ कांग्रेस अपने आप को उभार पाने में पूरी तरह से सक्षम रही है। लकी जी, 10 साल बाद कांग्रेस के एमपी यहाँ से बने हैं मनीष तिवारी, लेकिन लोगों का आरोप है कि मनीष तिवारी जी संसद में तो दिखते हैं, लोगों के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन वो चंडीगढ़ में नहीं दिख रहे और चंडीगढ़ में इस टाइम बुरा हाल हो रखा है हर मोर्चे पे। चाहे सड़कों की हम बात करें, मनी माजरा की आपने बात करी, 24/7 वाटर सप्लाई की बात करें, किसी भी मुद्दे पर चंडीगढ़ का इस टाइम इतना बुरा हाल क्यों है? देखिए, जहाँ तक आप एमपी साहब की बात करते हैं, वे विरोधी प्रचार करते हैं, पर मनीष तिवारी जी जहाँ दिल्ली के अंदर अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे हैं संसद के अंदर हर उस मुद्दे को उठाकर, चाहे वो मेट्रो का मुद्दा हुआ, चाहे 24/7 वाटर सप्लाई का मुद्दा हुआ, चाहे चंडीगढ़ के बजट को हुआ, चाहे 5 साल की मेयर की टर्म को हुआ, चाहे नगर निगम की बदहाली को लेकर हुआ, मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा मुद्दा है चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ, चाहे लीज होल्ड टू फ्री होल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट का था, चाहे शेयर वाइज रजिस्ट्री का था, उन्होंने हर मुद्दे को कई बार वहाँ पर उठाया। जहाँ तक रही चंडीगढ़ के अंदर दिखने के लिए, ये एक दुष्प्रचार है जो हमारे विरोधी करते हैं। हर हफ्ते में 3 दिन मनीष तिवारी जी यहाँ पर होते हैं, सभी लोगों से सुबह
8-9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक जितने भी लोग उनसे मिलते हैं, और सैकड़ों लोग उनके साथ उनके निवास स्थान जो 509 नंबर सेक्टर 16 है, मैं पब्लिकली आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, और जिसको भी मिलना है वो मिल सकता है जाके। लोगों के काम करते हैं, लोगों के फ़ोन करते हैं, लोगों की रिप्रेजेंटेशंस लेते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने जो अपना MP डेवलपमेंट फंड है उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल शहर के लगभग 1/4 हिस्से में उनके पैसों से जो है सिक्योरिटी कैमरास लग चुके हैं, कहीं ओपन एयर जिम लग रहे हैं, कहीं पार्कों का विकास हो रहा है। तो अपने काम को वो बखूबी ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो मैंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि हमने सारे मुद्दे सदन में भी उठाए हैं, चाहे वो देश का जो केंद्रीय हमारी संसद है उसके अंदर भी या नगर निगम के अंदर, और हमारी पार्टी पूरी तरह से तालमेल के साथ, MP साहब, सारी कांग्रेस की लीडरशिप, वर्कर्स इकट्ठे चल रहे हैं। और ठीक कहा आपने कि चंडीगढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मैंने अपने जीवन काल में, मेरी 52 साल उम्र होगी, मेरा जन्म चंडीगढ़ के अंदर हुआ है, आज तक इतनी बदतर स्थिति चंडीगढ़ की कभी नहीं देखी। ये नहीं पता चलता कि सड़कों के अंदर खड्डे हैं या खड्डों में सड़कें हैं, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। पार्कों के अंदर झूले टूटे हुए हैं, गलियों में से इन्होंने लेबर विड्रॉ कर ली जो बैक लेन साफ़ करने की है, पेड़ों की ओवर ग्रोथ हुई है, जगह जगह जब बारिशों के अंदर जल भराव हुआ, पानी कई कई जगह रुका रहा, कोई जलगढ़ कह रहा था, और जब जाम लगे कोई जामगढ़ कह रहा था। इतने चलान चंडीगढ़ के अंदर होते हैं, कोई चलानगढ़ कहता है। तो चंडीगढ़ नीड्स अ बेटर गवर्नेंस, चंडीगढ़ शुड गेट अ बेटर गवर्नेंस। ये बात भी हमारे MP साहब ने बखूबी उठाई है कि जो यहाँ का गवर्नेंस का मॉडल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको ज़्यादा पावर देने की कोशिश होनी चाहिए। लक्की जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, लेकिन बात तो वही हो रही है जैसे आप कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप उठा रहे हैं ये आम जनता से रिलेटेड हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग पूछ रहे हैं, मनीष तिवारी जी बोलते तो हैं, संसद में बोलते हैं, लेकिन भाजपा कह रहे हैं, भाजपा वाले पूछ रहे हैं मनीष तिवारी जी हैं कहाँ पर? देखिए, ये फजूल की बातें भाजपा के लोग करते हैं। सड़कों का काम किसका है? नगर निगम का। सड़कों का काम MP का काम नहीं होता। जो जिम्मेवारी सड़क की होती है वो नगर निगम की बनाने की होती है, और नगर निगम इस समय भाजपा द्वारा शासित है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10 में से 9 मेयर भाजपा के रहे हैं। और जितनी बुरी स्थिति भाजपा के राज में चंडीगढ़ की हुई है, जितनी फाइनेंशियल क्रंच जो भाजपा के राज में आया, शायद कभी किसी समय नहीं हुआ। मुझे याद है, हम भी इस कॉरपोरेशन में काउंसलर भी रहे हैं, मैं डिप्टी मेयर भी रहा हूँ, और मुझे वो समय याद है। दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ चंडीगढ़। हम इतना काम करने के बावजूद भी हमें काम कम पड़ जाते थे, मगर पैसा इतना अधिक था। 500 करोड़ की FD थी, और आज क्या है? आपके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं। पहली बार होगा चंडीगढ़ के इतिहास के अंदर के लगभग 1000 कर्मचारियों को अपनी जो नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। एक तरफ तो मोदी साहब कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी, वो 2 करोड़ तो क्या देनी थी, चंडीगढ़ में तो 1000 नौकरी से लोगों को निकाला गया है। ये सवाल का जवाब कौन देगा? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या MP साहब ने कहा उनको निकाल दो? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो नगर निगम में फंड का जो क्राइसिस चल रहा है, इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जिम्मेदार कौन है? फंड क्यों नहीं आ रहा है? अब तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। BJP और उसके 9 मेयर जो पिछले हैं वो जिम्मेवार हैं, जो बार बार कई बार झूठ बोलते हैं ना कि जी 1 साल आम आदमी पार्टी का मेयर था, उस बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं थे, कुछ भी खाली खजाना उसके पास आया था। जो 9 साल तक लगातार इन्होंने, जो मैं समझता हूँ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की, जिसकी वजह से ऐसी कई फॉल्टी स्कीमें, कभी पार्किंग का ठेकेदार कोई 7 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कभी कोई फर्जी FD आ गई, कभी कुछ वो फर्जी बैंक गारंटी आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई फॉल्टी स्कीम डाल दी, कभी ये 24/7 पानी के नाम पे करोड़ों रुपए वेस्ट कर दिए गए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? किसके समय में ये लाए गए? जहाँ तक MP की बात कर रहे हैं, MP का रोल क्या होता है? MP का रोल, चंडीगढ़ के MP के पास कोई कलम की ताकत नहीं है, कोई वो फंड एलोकेट नहीं कर सकता। फंड कहाँ से आना है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? BJP की है। प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? BJP के हैं। होम मिनिस्टर जिनके नीचे चंडीगढ़ डायरेक्टली आता है किसके हैं? BJP के हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन किसकी हैं? BJP की हैं। कोई भी सेंटर से एलोकेशन कौन करेगा? BJP करेगी। अधिकारी किसके हैं? BJP रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, चाहे चंडीगढ़ के भी हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो BJP की पृष्ठभूमि से आते हैं। सारे लोग BJP के। उसके बाद कहते हैं कि जी MP तो बेचारे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो तो जितनी आवाज़ उठाना सकते हैं उठा सकते हैं। मैंने ऐसा सक्षम MP चंडीगढ़ में नहीं देखा जिसने इतने मुद्दे एक संसद के सत्र के अंदर उठाए हैं। उससे ज़्यादा वो क्या करें? वो तो वो ये भी है ना कि मुद्दे तो उन्होंने उठाए और पूरे तथ्यों के आधार पर उठाए, लेकिन उनका सॉल्व कहाँ हुआ? वो मुद्दे सॉल्व कहाँ हो रहे हैं? आज शहर तो त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, लोग देख रहे हैं कि भाजपा की नीयत और नीति दोनों में खोट है।
नीति उन्होंने चंडीगढ़ के लिए कोई बनाई नहीं। एक शेयर वाइज रजिस्ट्री थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की गलत इंटरप्रिटेशन करके इतनी देर रोकी रखा, आज भी उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाते। इंडस्ट्री का आप मामला ले लो, शेयर वाइज जो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड था, उसमें कोई इनकी नीति में खोट है। चंडीगढ़ में देख लो आपकी इनकी नीति जो बनाई इन्होंने 24/7, उसकी नीति में खोट है। एमपी साहब और हमने तो बॉयकॉट किया था, होम मिनिस्टर आए थे, हम तो गए नहीं इस प्रोग्राम में क्योंकि हमें पता था। अब क्या है कि खजाना इनके पास है, चाबी भी इनके पास है, हम तो इनके दरवाजे पे लगातार खटखटा रहे हैं कि इस खजाने का मुंह चंडीगढ़ की तरफ कर दो, पर करना किसने है? करना तो उन्होंने है। हम मांग रख सकते हैं, हमारी ताकत, आप एमपी के जो है पावर्स को आप पढ़ लीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए। एमपी का जो रोल होता है एक एडवाइजरी, एक वोकल रोल होता है कि वो इश्यूज को उठा सकते हैं। उनके पास सिवाय एक एमपी लैड फंड के कोई ऐसा पैसा नहीं है, कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। पर जब एक गूंगी बहरी सरकार केंद्र में बैठी हो, जिसको चंडीगढ़ की जनता के दुख नजर नहीं आ रहे, एमपी इतनी देर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वहाँ पर हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं, पर जब कोई सुनने को तैयार ना हो, जब कोई जागते हुए सोने का नाटक करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सरकार हमारी होती तब आप सवाल करते। मैं आपको इस आपके कैमरे पे, आपके चैनल के सामने कह रहा हूं, अगर आज इंडिया अलायंस की सरकार बनी होती तो चंडीगढ़ की नुहार बदली होती। हमने अपने समय में 25,000 फ्लैट गरीबों को दिए थे। बता दीजिए भाजपा ने कोई गरीबों के लिए स्कीम लेके आपको आई? ये लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? चंडीगढ़ से जो ये रवैया है जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, अब इसमें कुछ ना कुछ साजिश की बू तो आती है, कुछ सौतेला व्यवहार तो है ही है, पर मैं देख रहा हूं कि सिर्फ चंडीगढ़ के नहीं, पूरे देश का बुरा हाल है। नौकरियों के मामले में अब उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ में नौकरियों का ये हाल है, आप किसी भी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, वहां पर नौकरियों का बुरा हाल है, क्योंकि सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल रही है। इंडस्ट्री की बात सुनो, इकोनॉमी की बात करो, ये आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो बात करते हैं, पर गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। 1% लोगों के पास लगभग 40% जो है वो वेल्थ है इस देश की। जो पैसा है वो कुछ लोगों में कॉन्सेंट्रेट होकर रह गया। कुछ चुनिंदे बड़े घरानों की मदद मोदी सरकार कर रही है, आम आदमी का ख्याल कोई नहीं कर रहा। महंगाई अपने चरम स्तर पे है। सिलेंडर जो 400 रुपए का कांग्रेस के समय में होता था, 1100 से अब 900 साढ़े 900 का हो गया है। तो इन्होंने कहाँ किसको राहत दी है? मैं एक सवाल और पूछ रहा था कि मनीष तिवारी जी ये कहते हैं कि उनके पास पावर नहीं है। आपने भी एक बात कही कि चुने हुए नुमाइंदे को पावर ज़्यादा दी जानी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में ये कहा जाता है कि पावर सिर्फ अफसरों के पास है, अफसर फैसला कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या चुने हुए नुमाइंदे को पावर ज़्यादा दी जानी चाहिए? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका और मनीष जी भी इस बात को कह चुके हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, बहुत ही एक अलग तरह का अजीब सा मॉडल है। यहाँ पर आपने यहाँ पे एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई है जो बिल्कुल टूथलेस है, पावरलेस है। 1 साल का मेयर बनता है, 1 साल में मेयर को तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या काम करूंगा। जब तक वो सीखता है तब तक नया मेयर की बारी में आ जाती है। रोटेशनल सिस्टम है, तो 5 साल का मेयर होगा, डायरेक्ट लोगों से चुना होगा। उसको अगर डिपार्टमेंट्स ट्रांसफर होंगे, सारे डिपार्टमेंट तो प्रशासन लेकर बैठा हुआ है। होने जा रहा है। वैसे 5 साल का मेयर कह भी रहे थे मनीष तिवारी जी। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हमने तो प्राइवेट मेंबर बिल वहाँ पे मूव किया। अगर बीजेपी की नीयत साफ है और बीजेपी चंडीगढ़ के लोगों को पावर देना चाहती है, चंडीगढ़ के चुने हुए नुमाइंदों को ताकत देना चाहती है, तो भाजपा को चाहिए इस बिल का समर्थन प्राइवेट मेंबर का करें। बिल पेश कर दिया है मनीष तिवारी जी? बिल्कुल कर दिया है, वो लग चुका है उनका, उन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कर चुके हैं। मैं तो भाजपा के सांसदों को आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ पे जो भाजपा के वर्कर हूँ अपने सांसदों तक इस बात को पहुँचाएं, क्योंकि शायद डायरेक्ट मेरी भाजपा का सांसद कोई बात मेरी उस तक पहुँच पाएगी कि नहीं, पर उनके जो यहाँ पर लीडरशिप है उनसे मैं सबसे कहता हूँ कि वो इस बात का वहाँ पर समर्थन करें कि चंडीगढ़ के अंदर एक मजबूत कॉरपोरेशन बने, नगर निगम ऐसा बने, लोगों के हाथ में ताकत आए, डिपार्टमेंट्स जो इनको मिले, पूरा पैसा मिले। बजट के हिसाब से ये 1800 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अगर 1800 करोड़ रुपया एमसी की किट्टी में आ जाता है, कॉरपोरेशन के पास आ जाता है, तो चमचमाती हुई सड़कें बनेगी। वो इसीलिए नहीं बन पा रही क्योंकि पैसे का क्रंच है। पैसे का क्रंच इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी की मिसमैनेजमेंट है। बीजेपी ने गलत प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आए। उसमें मनीष तिवारी या मैं क्या कर सकते हैं? हम तो शोर डाल सकते हैं, हम तो लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, क्योंकि चाबी खजाने की भाजपा के लोगों के पास है। उस खजाने की चाबी को जेब में डाल के बैठे हैं और उस पर हाथ रखा हुआ है, निकालने नहीं दे रहे। तो हम आवाज़ उठा सकते हैं और वो हम उठाते रहेंगे। तो शहर के मुद्दों पर हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट एच.एस. लक्की से बात की, इनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। लोगों के एक लगातार सवाल आ रहे थे कि मनीष तिवारी जी जनता के बीच नहीं जा रहे। इस पर इन्होंने कहा कि जनता दरबार लगता है, उनके आवाज़ पर
वो वहाँ पर 6 से 9 रोज़ाना बैठते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अगर लोगों की कोई समस्या है तो वो उस जनता दरबार में जा सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।